तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप 12 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए काव्य खंड चैप्टर 2 पद का बहुत ही सरल शब्दों में उसका अर्थ बताने वाले हैं। इससे पहले हम लेखक परिचय ऑलरेडी करवा चुके हैं और कड़वक जो चैप्टर है उसको भी लेखक परिचय और उसका अर्थ दोनों हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं और नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी काव्य खंड जो हमारा उसका चैप्टर 2 पद है, जो लिखे कौन है, सूरदास जी। लेखक परिचय आप लोग जरूर देखेंगे। इस किताब के द्वारा हम इसको लाइन को पढ़ करके और इसका अर्थ बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए पद जो है भाग 1 में लिखा है यहाँ पे, जागे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। मतलब यहाँ पे सूरदास जी किसके बारे में बता रहे हैं? कृष्ण जी के बारे में। ये कृष्ण जी के सबसे बड़का भक्त थे कौन? सूरदास जी, ठीक है। ये दोनों आँख से अंधे थे, लेकिन कृष्ण जी के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया है जैसे दोनों आँख से देखने वाले व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण जी जब सोए हुए रहते हैं, जब सुबह होती है तो उनकी माता जी यानी यशोदा मैया जा कर के उनसे बोलती है कृष्ण जी से, जागे व्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी कि कहती है कि है व्रज के राजकुमार, अब तो उठ जाइए। कमल कुसुम फूले यानी कि कुसुम जो भी फूल है, कुसुम का फूल है वो खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कुमुद का पुष्प जो होता है ना, जब भी सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो क्या होता है, संकुचित हो जाता है। इससे जब खिला हुआ रहता है और जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो संकुचित हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, ठीक है। वही कह रही हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भय वृंग लता भूले, यानी कि कुमुद का पुष्प जो है संकुचित हो गया है, यानी बंद हो गया है और भंवरे भी उस पर मंडराने लगे हैं, अब तो उठ जाइए। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, रामवती गौ खरकनी में बछरा हित धाई। कह रही है कि तमचुर खग, तमचुर मतलब होता है मुर्गा, खग मतलब पक्षी, रोर मतलब खरगोश। कह रही है कि मुर्गे भी बोल रहे हैं, पक्षी भी बोल रहे हैं और यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी बोल रहे हैं। रामवती गौ खरकनी में, यानी कि गाय जो है वो भी गौशाला में चिल्ला रही है। बछड़ा हितधाई, और जो उनका बछड़ा है ना अपनी माँ के पास दौड़ करके मतलब दूध पीने के लिए जा रहा है, ठीक है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन, देखिए विधु का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा, जो चंद्रमा है जब सूर्य का प्रकाश निकलता है ना तो चंद्रमा क्या वापस चला जाता है, यानी कि उनका प्रकाश मलिन हो गया, यानी कि चंद्रमा डूब चुके हैं और सूर्य का प्रकाश उग चुका है, यानी कि और नर नारी जो है चारों तरफ अपने गा रहे हैं, गीत वगैरह गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी। कर रही है कि है अम्बुज करधारी है, कमल के पुष्प धारण करने वाले ब्रजराज कुंवर है श्याम जी, अब तो उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भाग में इन्होंने क्या कहा है कि हे ब्रज के राजकुंवर अब तो उठ जाइए। क्या हुआ है कि कमल कुसुम फूल मतलब कमल के पुष्प जो है खिल चुके हैं, कुमुद वृंद मतलब कुमुद का पुष्प जो है वो संकुचित हो चुका है, उस पर भंवरे जो है गुनगुनाने लगे हैं और मुर्गे पक्षी खरगोश ये सभी बोलने लगे हैं और पेड़ पौधे भी चारों तरफ बोल रहे हैं। रामवती गौ खरकनी मतलब गाय जो है गौशाला में चिल्ला रही है अपने बछड़े के पास जाने के लिए, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो चुका है और सूर्य का प्रकाश निकल चुका है। नर नारी चारों तरफ गा रहे हैं, अब तो उठ जाइए। हे श्याम, हे कमल धारण करने वाले श्याम, अब तो उठ जाइए, ठीक है। पहले भाग में इतना कहा गया है, ठीक है। आशा करते हैं भाग 1 आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। चलिए दूसरे भाग में बहुत ही कह सकते हैं रोमांचक इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है, जो पढ़कर के आपको भी आनंद आने वाली है। ऐसे भी बताया जाता है कि सूरदास जी का जो भी पद पढ़ता है ना वो मतलब सिर चालन करने लगता है, मतलब अपने सिर को मतलब एकदम उसमें खो जाता है, ठीक है। चलिए
भाग 2 को शुरू करेंगे। जेवत श्यामानंद की कन्या। जेवत मतलब खाना खा रहे हैं, ठीक है। नंद, श्याम मतलब कृष्ण जी, नंद मतलब उनके पिताजी, और कन्या का मतलब होता है गोद, ठीक है। कह रहे हैं कि जेवत श्यामानंद की कन्या, यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं अपने पिताजी के गोद में बैठ करके और क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछुक धरने गिरावत। छोटे बच्चे जो होते हैं जब भोजन करते हैं तो उनके हाथ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ऐसे खाने को उठाते हैं तो कुछ धरती पे गिर जाते हैं और कुछ उनके मुख में जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, कुछ खात कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि ने रखत नंदरनिया, यानी कि वो कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, ठीक है। और इस घटना को, इस छवि को जो नंद जी की रानी यानी कि यशोदा मैया जो है बहुत ही ध्यान से देख रही हैं। बच्चे जब खाना खाते हैं ना, उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया। कह रही है कि क्या क्या बना है उनके आंगन में, बहुत विविध प्रकार के व्यंजन यानी भोजन रखा गया है। बड़ी बड़ा बेसन यानी बड़ी वगैरह बना करके बहुत सारे व्यंजन, व्यंजन मतलब भोजन रखा गया है उनके आंगन में, ठीक है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दोनिया। देखिए वो खा तो रहे हैं भोजन को, ठीक है, सभी भोजन को वो खा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, दही के दोनी के तरफ, ठीक है। क्योंकि उनको दही में यानी माखन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो खा रहे हैं खाने को, लेकिन उनका ध्यान किधर है, दही के दोनी के तरफ, ठीक है। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि मिश्री दही ये सब क्या कर एकदम सभी को अपने मुख में ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है। आपन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया, यानी कि कह रहे हैं कि अपने तो खाइए रहे हैं, जो क्या बोला गया, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मतलब मिश्री दही माखन सभी को एक में मिक्स करके वो खा रहे हैं, ठीक है। अपने तो खाइए रहे हैं, नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, ठीक है। और इस छवि को मतलब वर्णन सूरदास जी जो है ना, मतलब जितना कर सके हैं उतना कर दिए हैं कि अपने तो खाइए रहे हैं, अपने पिताजी को यानी नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, कह रहे हैं कि जो मतलब जो अनुभव नंद बाबा और यशोदा मैया कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के साथ में, वो तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। भोजन करे नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जिठनिया, जैसे भोजन करे नंद मतलब जब भोजन कर लेते हैं नंद बाबा और श्री कृष्ण जी, और जब अचमन अचानक का मतलब ये होता है कि भोजन करने के बाद जब हाथ धोने लोग जाते हैं ना, कुल्ला करने हाथ धोने, वहीं तो भोजन करने के बाद जब वो खाना खा करके और हाथ धोने कुल्ला करने जाते हैं, तब वहाँ पे जा कर के सूरदास जी उनसे उनका जूठन मांगते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु मुझे अपना जूठन दे दीजिए ताकि मैं अपने मतलब क्या तर जाऊंगा, मतलब अपने लाइफ में कुछ तो हम पुण्य कर लें, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 पद जो था उसका अर्थ है, बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है आप सभी के, ठीक है। देखिए एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है उसको भी एक बार देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पद से मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका अर्थ बताना क्यों जरूरी होता है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2 को लाइन आपको दे दिया जाएगा, हम फर्स्ट वाला ही लिख रहे हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कमल कुसुम फूले, ठीक है। कुमुद वृंद संकुचित है, भृंगलता फूले, यानी देखिए यहाँ पर इसे पहले ऊपर आपका लिखा रहेगा व्याख्या करें, ठीक है, व्याख्या करें,
या फिर सप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इस ऐसे 2 लाइन दे देगा, तो इसका हम लोग उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, है ना। देखिए ऐसे अगर हम तो अर्थ सबका बता दिए हैं, लेकिन लिखना सीखिए। लिखना कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक किताब का नाम क्या है, दिगंत है ना, दिगंत भाग दो में, ठीक है। दिगंत भाग 2 में सूरदास जी के द्वारा रचित पद पाठ से लिया गया है, ठीक है। पद पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें, या फिर आप कभी भी लिख सकते हैं, हमें यह बताना चाहते हैं कि उसके बाद से इसका अर्थ जो हम बताए हैं, जागी ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले, यानी ये बताना चाहते हैं कि यशोदा मैया श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तो उठिए, कमल के पुष्प भी खिल चुके हैं और कुमुद वृंद संकुचित, यानी कुमुद का फूल जो है वो भी संकुचित हो चुके हैं और भौरे भी गुनगुनाने लगे हैं। यहाँ से इसका अर्थ, मतलब इतना ऊपर में आप लिखेंगे ना, एग्जामिनर आपको बिना पूछे नंबर देगा, ठीक है। तो इस पद का अर्थ है और ये लिखने का तरीका, ठीक है।